क्या आपको लगता है कि बिहार का चुनाव टर्निंग पॉइंट, बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट है विकास बनाम बुर्का? टर्निंग पॉइंट है नहीं, सबसे पहले और एसआईआर का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा क्या बड़ा बन जाएगा? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये दिवाली का त्योहार हमारे हिंदू भाई अच्छे से मनाएं, और मैं पटाखों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, एंजॉय करिए, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन एक विषय पर अरे एक बात सबको पता नहीं है शादाब के भाई के बारे में, ये भी राम के वंशज है। नहीं बिल्कुल है, उसमें कोई वंशज है। आप बदल गए? नहीं, वो स्वेच्छा है। दूसरी चीज ये, राम के थे तो अब क्यों बदल गए? नहीं, अभी भी राम के, कौन कह रहा नहीं, कौन कह रहा नहीं है, कौन कह रहा नहीं है? वो हम लोगों ने मार्ग अपनाया है, हम लोग आज भी एक ईश्वर को मानते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा जो विषय है दिवाली के शुभ अवसर पर, वो ये है कि पटाखे चलें, उससे समस्या नहीं है, लेकिन जो ये मिठाई में मिलावट है उससे बहुत से लोगों की जानें जाती हैं, उस पर सरकार संज्ञान दे दे, ये मेरा निवेदन। अच्छा मुद्दा। दूसरी चीज, अब मैं बिहार पे आता हूं। एक सेकंड मैं बोल रहा हूं। वो अभी तक पहली बार। हाँ, मैं बिहार पे आता हूं। बिहार में महागठबंधन के लोगों को कहीं ना कहीं अहंकार है। एक तरफ एनडीए नीतीश जी को साइड करना चाहता है, तो महागठबंधन के लोगों को इतना अहंकार है वो जीत का, उनको ऐसा लगता है कि हम जीत जाएंगे। क्योंकि अभी बात आई सनातन वोट बैंक की या मुस्लिम वोट बैंक की, मुस्लिम वोट बैंक कभी रहा ही नहीं, ये सिर्फ एक मिथ था जिसको नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया। वो बात हम लोग क्लियरली बोलते हैं, लेकिन हम लोग को उसमें शामिल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मुसलमान नहीं होना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, हमारा सिर्फ वोट चाहिए होता है। हमारे विषयों को लेकर सेक्युलर पार्टीज का ये स्टैंड रहा है। मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं, अखिलेश यादव जी हर विषय पर बोलते हैं, लेकिन इकरा हसन जो हमारी बहन है, वो सांसद है, उनके बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की गई। अखिलेश यादव जी का कोई एक ट्वीट दिखा दीजिए। जब मुस्लिम बेटियों की इज्जत आबरू की बात आती है, कोई उनके बारे में बात नहीं करता। क्या वो भारत की बेटी नहीं है? क्या अखिलेश यादव जिसको बहन नहीं मानते? और दूसरी बात, स्वामी जी ने बात कही हिंदू नहीं बढ़ना चाहिए, और शादाब चौहान उससे आगे बढ़कर कहता है हिंदुस्तानी नहीं बढ़ना चाहिए। वाह, क्या बात है। और दूसरी बात, एसआईआर और जो दूसरी चीजें हैं, जितने भी लोगों को घुसपैठिया कहा गया, चुनाव आयोग ने तो डेटा नहीं दिया कि कितने घुसपैठिए थे। रुक जाइए, कितने घुसपैठिए थे। बुर्के की बात करते हैं, बुर्का और पर्दा दोनों के दोनों हमारे भारत की एक पहचान है। पर्दा करती हैं महिलाएं, वो उनकी महिलाओं की आस्था के ऊपर है। उनका मन करता है वो बुर्का करें, हिजाब पहने, और हम तो चाहते हैं कि अगर स्वेच्छा से कोई हिजाब पहनी महिला है वो भारत की प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी पर थोप नहीं सकते, यही भारत की पहचान है। लेकिन याद रख लीजिए, तेजस्वी यादव जी का अहंकार उनसे वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खोवा देगा, जो वो हरकत कर रहे हैं। मुसलमान पॉलिटिकली अनटचेबल बिहार में वो लोग बना चुके हैं। ओके, बिहार और यूपी में मुसलमान, राजकुमार भाटी, मुसलमान अनटचेबल है यही कह रहे हैं। और ओवैसी साहब ने तो और आगे बढ़ के लाइन बोली, बोले मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने लायक समझते हैं ये तमाम सेकुलर पार्टियां। असल में पार्टियां केवल जाति और धर्म के नाम पर निर्णय नहीं लेती, विचारधारा भी कोई चीज होती है। हाँ, इनकी पार्टी एमआईएम जो है वो विचारधारात्मक मेल हमारा उनसे नहीं खाता, शिवसेना से, क्योंकि जिस तरह बीजेपी सांप्रदायिक बात करती है उसी तरह एमआईएम भी सांप्रदायिक बात करती है। 10 सेकंड, शिवसेना ने अपना रुख बदल लिया। भाटी जी रुक जाइए, आप बदल लीजिए, मेरी बात सुनिए, आप भी बदल लीजिए। नहीं, आदित्य ठाकरे, सुन लीजिए, आदित्य ठाकरे ने कहा चुनाव के बाद कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही थी, उस शिवसेना के साथ आप गठबंधन में उसका समर्थन करेंगे। और हमने कहा हमने 6 जीता के दिखाया है, और हमें ले लीजिए। उसके बाद अहंकार। और उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी हमारे बगैर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, हमारी वोट से आप मुख्यमंत्री बनते आए हैं, या तो अहंकार त्यागिए और बीजेपी को मिलकर हराएंगे। अगर नहीं हरा सकते तो आपका अहंकार आपको ले डूबेगा, आप मुसलमानों को अछूत नहीं समझ सकते। इकरा हसन पर ट्वीट क्यों नहीं किया अखिलेश यादव जी को? कौन सी राजकुमार भाटी, 30 सेकंड। गलतफहमी है ही नहीं कि हम आपके बिना चुनाव सरकार बना लेंगे। हमें तो सबकी मदद चाहिए, हम तो सबके सहयोग से सरकार बनाएंगे। हम कब कह रहे हैं कि आपके बिना बना लेंगे? आप मदद करिए हमारी उत्तर प्रदेश में, और बिहार में भी मदद करिए। बिल्कुल सम्मान देना पड़ेगा। मैं आपका पॉलिटिकल सम्मान देना पड़ेगा मुझे। यारी दोस्ती में पड़ेगा वाली भाषा नहीं। आप राजभर से करेंगे, आप राजभर निषाद सबसे करेंगे। कितने % राजभर है आपने किया उनके साथ? लेकिन मैं अछूत हो जाता हूं। मैं सिर्फ कुर्सियां लगाऊं, मैं लाठी डंडे खाऊं, मैं आजम खान बली का बकरा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच नहीं होती, गोमती रिवर फ्रंट की जांच नहीं होती। डिंपल जी के खिलाफ अगर गलत टिप्पणी की गई तो क्या हुआ? लेकिन इकरा बहन के साथ यह हरकत हो रही है। आप माफी मांगिए कि आपके सांसद, आपके नेता ने एक सिंगल बीजेपी से बात नहीं की। मेरे भाई साहब को यह पता नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद पहले 2 ही निर्णय लिए थे, गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई से जांच
और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सीबीआई जांच कराऊंगा, जिनकी जांच आज तक नहीं हुई है। इसीलिए क्यों नहीं हुई है ये योगी जी से पूछिए। मैच फिक्सिंग है, आप कह रहे सेटिंग है सपा की बीजेपी के मैं साथ। तो बली का बकरा तो मुसलमान है, मॉब लिंचिंग हमारी, क्योंकि उनमें कोई मस्जिद मदरसे दरगाह घोटाला हमारे निकला टारगेट नहीं। पे, व्यापार हमारे टारगेट पे, बिल्डोजर हमारे घर पर, और इनको तो कुछ नहीं होता है। जांच सिर्फ मुसलमानों की होती, इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे सहयोग के बगैर आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते सर। मैं प्रेम के भाव के साथ कह रहा हूं, हम लोग आपको जिताना अरे चाहते हैं। प्रेम ऐसा है तो अमीर जी। धमकाना कैसा होगा? अमीर जी, हमारा यही तो छोड़िए। एतराज है। एक ये मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। हमारा निवेदन है, ठेकेदार मत बनिए, अच्छा, राजनीतिक भाषा नहीं, बोलिए। सोमनाथ भारती, देखिए, पहली बार स्वामी जी को बुला, मैं बड़े सम्मान करता हूँ, स्वामी जी का बड़ा आदर करता हूँ। ये बात कर रहे थे शराब के ठेकों की। इसी यूपी में, उत्तर प्रदेश, जो कि बुद्ध की धरती है, कबीर की धरती है, भगवान श्री राम की धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है, क्या कितने संत महात्मा यहाँ हुए, कितने भगवान अवतार हुए। 27,000 स्वामी जी स्कूल बंद किए गए हैं अभी, न्यूज़ है। और 27,308 शराब के ठेके खोले गए हैं यहाँ पे। बताइए उत्तर मुझे ही क्या कहना? एक सेकंड बता दो। जी जी जी। दूसरी बात जो बात कर रहे थे ठेके की, भाई ओवैसी जी को बना दिया इन्होंने मुसलमानों का मसीहा। अरे भैया, ओवैसी जी के यहाँ जब हैदराबाद में मैं आम आदमी पार्टी तेलंगाना का इंचार्ज रहा, 8 के 8 सीटों पे कौन लोग हैं वहाँ पे पता है आपको? इनके भाई एमएलए, खुद एमपी, फलाना, पूरे परिवार में ही है। नहीं, पूरा बता दीजिए, पूरे परिवार में ही है। पूरा बताइए। तो इसलिए ये ठेकेदार नाम तो ले बनना बंद लीजिए। कर दीजिए। नाम मैं तो जानता बता हूँ, दीजिए। हमारे मैं विधायकों का जानता नाम तो हूँ। बता दीजिए, विधायकों का नाम बता दीजिए। मैं जानता हूँ। इन्हें परिवार का बता, एक नाम बता दीजिए आप, विधायकों का नाम बताइए हमारे। चलें भाई मैं जानता हूँ। अरे मेरे विधायकों का आपकी नाम तो पूरी बता दीजिए। असलियत आपको पता है कि ठीक है। परिवार के हैं, आपको नाम नहीं ओवैसी मालूम। जी के सारे परिवार ही एमएलए एमपी है वहाँ एक पे। नाम तो बता दीजिए। उनके तीसरे भाई बुरहानुद्दीन है, कौन कोई है? जानता भी नहीं है। बुरहानुद्दीन कौन है? बुरहानुद्दीन कौन है? अकबरुद्दीन कौन है? बुरहानुद्दीन कौन है ये बता दीजिए। अरे अकबरुद्दीन कौन है बताओ ना। आप बुरहानुद्दीन बताइए कौन है? भैया, हम- पूरा जो कोई नहीं बता एमएलए सकता बुरहानुद्दीन कौन है। क्या है कि नहीं, आप बताइए। ये जो ठेकेदारी प्रथा एक ले रखा भाजपा ने हिंदुओं का, एक ले रखा मुसलमानों का, ये वही साहब ने, ये जो कम्युनल लोग हैं देश को बांट के रखना चाहते हैं। सर मेरा सवाल है सपा और एएमआई से कि जब डिम्पल यादव जी एक मस्जिद में गई थी कि उन्होंने क्या कहते हैं पर्दा नहीं किया था, तो उनके ऊपर काफ़ी कई लोगों ने उंगली उठाई थी। तो इस पे क्या वो सर कह रहे थे एएमआई के कि वो सम्मान करते हैं, तो इस पे उनकी क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, किसी भी महिला के खिलाफ अभद्रता करने वाला, बकवास करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है समाज में, चाहे इकरा हसन हो, डिंपल यादव हो, और छोड़िए बीजेपी से मेरा विरोध है, लेकिन उनकी पार्टी की सांसद के विरुद्ध भी अगर कोई ऐसी बकवास करेगा हम उसको स्वीकार नहीं करते। किसी ओके ओके, और सवाल, और किसका सवाल है? हाथ खड़ा करिए। मेरा सवाल बीजेपी से है, अगर बीजेपी बिहार में जीती है एजुकेशन सिस्टम लाएगी, दोबारा नहीं लाएगी? ओके, बिहार में आप जीतते हो तो एजुकेशन सिस्टम ठीक करेंगे वहां पर? बिल्कुल करेंगे। बिहार को 14% ग्रोथ रेट भी हमने पहुंचाया, करेंगे। 39 लाख रोजगार करा, पहले से बेहतर हुआ है। वो कह रहा अभी तक क्यों नहीं किया? ये 20 साल से आप तो जाके शराब बंटवाते थे स्कूल में, आप तो बैठ के शराब बंटवाते थे स्कूल के अंदर। अरविंद केजरीवाल एक सेकंड, एक भंडारी जी बात बताइए, ये 20 साल से क्यों नहीं किया था? कौन से मुहूर्त का वेट कर रहे थे आप लोग? किसने कहा नहीं किया है? किसने कहा नहीं किया है? क्या बिहार के वहाँ युवा के स्कूल एक ठीक सेकंड- नहीं, अरे कॉलेज नोटा से ठीक नीचे नहीं, वोट आया बिहार में, क्या अस्पताल बिहार ठीक की नहीं, बात करेंगे? कुछ गए ठीक नहीं हो नहीं बिहार हुआ। के अंदर, यहाँ पे बैठे अपने से बड़े से शीश महल में रहे हो, चेक करो गूगल पे। नहीं, मैं आपने इतने वादे किया वो पूरे हुए हैं अभी, जो आप बीजेपी को कह रहे हो आप इतना? कौन से वादे? आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है कि दिल्ली में अभी तक जो वादे आपने किए वो पूरे हुए हैं? अरे इनकी तो सरकार ही निकल गई, इनकी तो सरकार ही चली गई भाई। मैं जवाब दे दूं? आप जवाब तो दीजिए। देखिए आप लोग बड़े बड़े वादे बात करते थे, लेकिन आप तो खुद ही दिल्ली के अंदर जो आपकी सबसे बड़ा रण क्षेत्र था वहीं आप निपट गए। नहीं, देखिए, हारे ना चुनाव। सुनिए ना, बताता हूं आपको। देखिए, जो वोट चोरी भाजपा ने ओपनली किया बिहार में, वो वोट चोरी की शुरुआत भाजपा ने दिल्ली में की, सुप्रीम और कोर्ट में उसमें मामला चला गया है। और उसके अंदर ठीक। सुनिए, सुनने का साहस रखिए, और उसके अंदर कांग्रेस सम्मिलित थी। आपको मैं उदाहरण देता हूं। कांग्रेस भी वोट चोरी कर रही थी। उसी के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस ने भाजपा के वोट चोरी में दिल्ली में साथ दिया। देखिए, मैं ओपनली कह रहा हूं ये बात। जब जो बीजेपी से हारता है वो एक वोट चोरी सेकंड। का आरोप लगाता है। राहुल गांधी हारे, उन्होंने बोला वोट चोरी हो रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी हारी, उनको लगा वोट चोरी हो रही है। मैं आम उदाहरण आदमी दे रहा हूं पार्टी जनाब। बताया दिल्ली में आउट ऑफ 70 67 सीट जीत कर आई थी, आउट ऑफ 70 मैं 62 आपको सीट उदाहरण जीत दे कर रहा आई हूं। थी।
पंजाब में 90 सीट जीत के आई थी। जब खुद जीते थे तो वोट चोरी नहीं थी, बीजेपी जीत के आ गई तो वोट चोरी हो गई।